नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि वो ठीक हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें आइसोलेट किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि उनके संपर्क में आए सभी लोग सतर्क रहें और अपनी जांच करवाएं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विकासनगर में जौनसार बावर पचवादून क्रीड़ा और सांस्कृतिक समिति के द्वारा आयोजित स्वर्गीय महावीर सिंह चौहान मेमोरियल ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के खेलों के आयोजन से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभाओं को उजागर करने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के संपूर्ण विकास के लिए किताबी ज्ञान के साथ ही शारीरिक और सांस्कृतिक विकास भी जरूरी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून के जीएमएस रोड स्थित चौधरी फार्म में भारतीय वैश्य महासंघ के द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री तीरथ ने होली की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वैश्य समाज के द्वारा हर वर्ष होली मिलन का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में सभी पर्वों को आपस में मिलजुल कर मनाए जाने की परंपरा रही है। पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल ब्लॉक के जोगीमणि क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए रविवार का दिन खास रहा। द हंस फाउंडेशन जनरल अस्पताल सतपुली और माता मंगला और भोले जी महाराज के आशीष से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जोगीमणि में 1 महीने तक चलने वाले निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन खंड विकास अधिकारी बीरोखाल आशाराम पंत, तहसीलदार थलीसैन राजेंद्र ममगाई, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शमसवी फाउंडेशन नई दिल्ली की अध्यक्ष सावित्री बलूनी, हंस फाउंडेशन के ऑपरेशन हेड विकास वर्मा और जोगीमणि राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पातीराम ढौंडियाल ने किया। बार रिक्वेस्ट किया कि मेरे इस इंटीरियर में लोगों को हेल्थ की सेवाओं की बहुत ज़रूरत है, लेकिन पिछले 4 सालों में इसमें हमें सक्सेस मिली नहीं। फिर मैं अभी हाल में ही माता जी से मिली और मैंने उन्हें बताया कि हमारा इंटीरियर इलाका है जहाँ बहुत चीज़ें जो है आसानी से नहीं पहुँच पाती। अगर आप हमें यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दें, एक एम्बुलेंस दे दें, तो कम से कम हमारे लोगों को सही वक्त पे प्राथमिक चिकित्सा मिल जाएगी। और उन्होंने इस बात को माना और आज आपके सामने है, हमारे पास एम्बुलेंस भी है, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, हमारे पास मेडिसिन भी है। हमारे परम पूजनीय माता मंगला जी और पूजनीय भोले महाराज जी का हम अपने पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने जो है मतलब हमारे इस क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ा काम किया है। एम्बुलेंस हमको यहाँ पे प्रदान की, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की, ये हम जो है पूरा क्षेत्र उनका हमेशा हृदय से ऋणी रहेगा। विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कोटद्वार पहुंचे और पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया। साथ ही हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर 2022 विधानसभा चुनाव में एकजुट होने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री के लिए ये शब्द का इस्तेमाल करना कि बिना सोचे समझे बयान दे रहे हैं, मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये सोच विचार करके दिए गए बयान है। किसी व्यक्ति ने समझदारी के उसमें ये बयान समझ में नहीं आया, बल्कि मैं बहुत दुखी हूँ। इससे हमारे राज्य के मुख्यमंत्रियों के स्तर में एक बड़ी गिरावट आई है। भाजपा ने एक गिरावट पैदा कर दी है, जिससे राज्य को संभलना कठिन होगा। एक तरफ जहां सरकार कुंभ को सफल बनाने के साथ साथ कोविड को लेकर भी प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं स्वामी प्रखर जी महाराज द्वारा चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 7 दिनों के अंदर कोविड-19 के संक्रमण को भारत में कम और खत्म करने की बात कही गई। उनका दावा है कि इस महायज्ञ के बाद कोविड-19 की छाया देश से दूर चली जाएगी। कुंभ काल, कोरोना काल गया है, जिसके कारण हिंदुस्तान सहित संपूर्ण विश्व त्रस्त रहा है, भयभीत रहा है। धीरे धीरे कोरोना का दौर समाप्ति की ओर जा रहा था। इतने में 15 दिन से फिर दोबारा कोरोना का सेकंड टर्म 1 वर्ष बाद चालू हो गया। इस पर बड़ा गंभीरता से विचार किया गया। काशी के विद्वान लोग बैठ करके विचार किए, धर्मशास्त्र के विद्वान निर्णय लिए, एक यज्ञ होना चाहिए, कोरोना नाशक चंडी महायज्ञ। उससे ये सब समाप्त होगा।
और उससे जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, उस ऊर्जा के प्रभाव से हिंदुस्तान निश्चित रूप से कोरोना मुक्त होगा। टिहरी जिले के जौनपुर विकासखंड के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज ढाणा में चल रहे 7 दिवसीय शिविर के 5वें दिन इको क्लब के सहयोग से एनएसएस स्वयंसेवियों के द्वारा विद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही साफ सफाई, पेंटिंग, चबूतरे का निर्माण समेत विभिन्न प्रकार के काम किए गए। ये असल में एक संयुक्त अभियान है एनएसएस और इको क्लब के माध्यम से, और इससे बच्चों में एक अवेयरनेस आती है, कुछ क्रिएटिविटी जागती है, जिसकी भविष्य में आगे चलकर समाज में कुछ कर पाए। तो इसलिए बच्चों के सहयोग के द्वारा ही ये पेंटिंग वगैरह, ये सफाई अभियान ये चलाया जा रहा है। लगभग कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया इसमें? आज हमारे एनएसएस कैंप में 54 बच्चे थे, 54, और सभी ने अपना अपना पूर्ण योगदान किया। कब तक जारी रहेगा सर? ये परसों इसका लास्ट है। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत थत्यूड़ बाजार के पापड़ा खेल मैदान में लगने वाले सर्कस मेला का थत्यूड़ के व्यापारियों ने कड़ा विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी की बीमारी फिर से बढ़ने लगी है। देश के कई राज्यों में केस बढ़ने लगे हैं। व्यापार मंडल के पूर्व महामंत्री अकबीर पवार ने सर्कस मेला लगाए जाने का विरोध किया। जो सर्कस यहाँ पर लग रहा है, कहीं ना कहीं ये पूरे जिस समय ये कोरोना काल में जो ये सर्कस लग रहा है, कहीं ना कहीं ये पूरे क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुत ही घातक सिद्ध होगा, क्योंकि इस समय बीमारी चरम सीमा पर, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मेला जैसे त्योहारों का लगना और भीड़ भाड़ का माहौल क्षेत्र के अंदर इकट्ठा करना, ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आनंद स्वरूप ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय की वार्षिक बैठक में विद्यालय की विभिन्न समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने विद्यालय में साफ सफाई को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रतिदिन विद्यालय में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। तो वहाँ मुझे कुछ कमियां दिखी हैं और पेयजल की थोड़ी समस्या है। उसके लिए मैंने अभी तुरंत टैंकर की व्यवस्था करवा दी है। बाकी वहाँ के लिए एक पेयजल की लाइन तैयार करने के लिए जल्दी कार्य करने के लिए मैंने संबंधित अधिकारी को बता दिया है, और मुझे उम्मीद है कि वो 2-3 महीने के अंदर वहाँ पेयजल की लाइन पड़ जाएगी। बाकी वहाँ अभी निर्माण कार्य चल रहा है, उसका भी मैंने निरीक्षण किया है, और उन्हें गुणवत्ता के आधार पर और शीघ्र पूरा करने के लिए, जिससे छात्रों छात्राओं की जो पठन पाठन की समस्या है वो दूर हो सके। पिथौरागढ़ में तहसीलों में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की अनुपस्थिति में तहसील कार्यालयों से संबंधित कार्यों को संपादित करने के आदेश देने के विरोध में राजस्व निरीक्षक और राजस्व उप निरीक्षकों का 2 दिवसीय पूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू हो गया। तहसील कार्यालय परिसर में राजस्व उप निरीक्षकों ने कहा कि राजस्व परिषद अगर आदेश निरस्त नहीं करती तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिसमें जो राजस्व परिषद द्वारा जो एक निर्णय लिया गया है, जिसमें कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों को नायब तहसीलदार का जो दायित्व दिया जा रहा है, जिसके विरोध में ये हमारा विरोध किया जा रहा है, जिसमें परिषद द्वारा जब तक इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक उसके क्रम में 22 और 23 तारीख को हमारा एक बहिष्कार रखा गया है। अगर फिर भी इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाता है तो आगामी 1 तारीख से हम भूलेख शबरी कर्मचारियों की कलमबद्ध हड़ताल रहेगी इस संबंध में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रवक्ता पदों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 2590 प्रतिभागियों में से 209 अभ्यर्थी अनुपस्थित और 2381 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सामान्य और महिला शाखा के अंतर्गत स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया गया। सीईओ AK जुगरिया ने बताया कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए थे। टिहरी जनपद के नगर पंचायत चमियाला के बेलेश्वर बाजार में इस बात का पता लगाना मुश्किल है कि यहाँ सड़कें हैं या नाली। स्थानीय लोग, स्कूली बच्चों और राहगीरों के लिए नालियों की अव्यवस्था मुसीबत बनती जा रही है।
पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने विभागों के द्वारा समुचित नालियों की व्यवस्था न किए जाने पर विभागों की कार्यप्रणाली को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीधे सीधे इसके लिए लोक निर्माण विभाग घनसाली और नगर पंचायत चम्याला को जिम्मेदार ठहराया। ये बेलेश्वर की बात नहीं है, ये पूरे नगर से लेकर के और नगर पंचायतों तक और नगर पालिकाओं तक सिस्टम ही खराब है। लोगों के मकानों से नालियां गिर रही हैं, पानी सड़क में गिर रहा है और डामरीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पानी गिर गया तो डामर खत्म हो गया। तो मुझे तो एक ही बात करनी है, इनके लिए नालियां नहीं बनी है तो जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी है या नगर पंचायत है। कौन है वो अपनी जिम्मेदारी को लायबिलिटीज को स्वीकार करे। चंबा में स्वरोजगार पर एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यशाला में पूर्व कैबिनेट मंत्री और यूजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धनाई ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि पहाड़ों से पलायन को रोकना है तो पहाड़ी क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना प्राथमिक है, जिससे रोजगार के अवसर खुल सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जनता साथ देगी तो मेरी प्राथमिकता पलायन, रोजगार जैसे मुद्दों पर कार्य करने की है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।